Hello friends, welcome back to our new lecture of exercise 5.1. In this lecture we are going to discuss some questions of exercise 5.1. In last lecture we have discussed what is continuity, how to express continuity of function and how to solve it. Okay, I hope everyone to be good and stay safe in home. So let's start with a new topic. Okay, so what is new topic? Find all the continuity of f where f is defined by f क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, f यही है मेरा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है देखो, 2x प्लस 3 इफ 2x प्लस 3 कब है? जब x की वैल्यू 2 है या 2 से छोटी है. मीन्स यदि हमारा फंक्शन f2 होगा तो ये वैल्यू लेंगे हम, और 2 से छोटा मीन्स 1 होगा या 0 माइनस में होगा तो क्या लेंगे हम, ये वैल्यू लेंगे. अगर 2 से बड़ा है तो ये वैल्यू लेंगे. ओके, सो करें स्टार्ट. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो एक लाइन यहाँ पे डाल दूं मैं. सो क्या दिया हुआ मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन की टाइप में दिया हुआ 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और इससे आगे दिया 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2. ओके, सो सबसे पहले क्या निकालना होता है, मेरी लिमिट देखो क्या है. ये लिमिट हुई मेरी 2, तो एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना हमने. ओके, सो सबसे पहले क्या निकालू मैं, f2 निकाल लू. f2 कब आएगा, 2 के इक्वल ये है ना, x इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2, x इज इक्वल टू ये, तो ये वाली कंडीशन लेंगे हम, तो क्या आएगा 2x प्लस 3. अब f2 क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ गया. अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. ये तो आ गया मेरा फंक्शन एट 2. लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 पे चेक कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव. ओके, सो क्या हुआ 2 नेगेटिव, 2 से छोटा यही है 2x प्लस 3. ओके, सो एफ एक्स यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच, एफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3. ये होगा ना, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दूं तो क्या आएगा, f2 2 माइनस 0 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7. या ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब निकालो मैं राइट हैंड लिमिट. क्या है ये, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख दू. मीन्स 2 पॉजिटिव मतलब क्या, 2 से बड़ा, तो x 2 से बड़ा किस केस में है, इसमें 2x माइनस 3, तो ये आ गया मेरा 2x माइनस 3. अब लिमिट x टेंड्स टू क्या होगी बताओ आप, इसमें x टेंड्स टू 2 नेगेटिव था तो 2 माइनस एच लिया था, यहाँ पे आएगा 2 प्लस एच, और f 2 प्लस एच इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3. और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस वीडियो के. ओके, सो आप जाकर उस वीडियो को देखना, तभी आपका ये बेस क्लियर होगा. ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस 0 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस 0 4 माइनस 3 कितना आ गया 1. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 इज इक्वल टू 1, तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ये 7 है, ये 1 है, क्या इक्वल है, नहीं है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो कंटिन्यूअस हुआ नहीं, क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस. ओके, सो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. डिसकंटिन्यूअस हो गया तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3. ओके, -2x if x is
-3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। ओके, 6x+2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यही है। अब आप एक बात बताओ, देखो मेरे यहाँ पे दो चीज थी, दोनों सेम थे 2। अब यहाँ पे क्या, -3 3। ओके, सो मेरी लिमिट क्या होगी, -3 और 3 दो पे चेक करना मैंने, पहले मैं -3 पे चेक करूंगा और फिर 3 पे। तो एक बार मैं इसको उतार लेता हूं। f(x) इज इक्वल टू mod of x+3 if x is less than or equal to -3 -2x if -3 से तो बड़ा है x और 3 से छोटा है। अब क्या है, 6x+2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो सबसे पहले किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3, इन दो पॉइंट पे चेक करना है। तो केस फर्स्ट ले लूं, मान सकता हूं ना। तो केस फर्स्ट में क्या है, एट x इज इक्वल टू -3, तो f -3 इज इक्वल टू -3 पे किस कौन से में मीन्स x की वैल्यू -3 कब है, x इज लेस देन और इक्वल टू आ गया। तो -3 किस में आ गया, ऊपर वाले केस में। तो क्या आ गया, मोड ऑफ x+3। तो ये क्या आ गया, f -3 इज इक्वल टू मोड के अंदर -3 +3, मोड के अंदर कोई भी चीज होती क्या होता है, प्लस हो जाता है। कितना आ गया, 6। f -3 इज इक्वल टू 6। ओके, सो अब चले लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा, x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन होगा, मीन्स -3 से छोटी, यही होगा, -3 से छोटा x है। तो मोड ऑफ x+3 आ गया, मोड ऑफ x+3 अब लिमिट x टेंड्स टू -3 -h, f -3 -h रख दो x की जगह, तो कितना आएगा, मोड ऑफ -3 -h+3, यही होगा ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f -3 पे, तो कितना आया, -3 -0, मोड ऑफ -3 +3, लिमिट h टेंड्स टू 0, f -3 इज इक्वल टू 6 आ गया। मोड से बार -3 आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है, कैसे निकालूंगा, लिमिट क्या आएगी, x टेंड्स टू -3 प्लस, यही होगी ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो -3 प्लस, तो -3 से बड़ी तो लिमिट है नहीं है। तो x -3 से बड़ा कब है, जब यहाँ पे सेकंड उसमें इक्वेशन में, तो क्या है यहाँ पे -2x आ गया ना। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h लिख दूं, -3 पॉजिटिव थी ना, तो -3 प्लस h। अब f कितना आया, -3 प्लस h इज इक्वल टू -2 इंटू -3 प्लस h, x की वैल्यू रख दी मैंने इसमें। तो लिमिट अब h टेंड्स टू 0 हो गया मेरा, तो क्या आ गया, -3, तो -2 इंटू -3 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f -3 इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस का हो गया ये। तो ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब एक चीज बताओ आप मुझे, ये मेरी फंक्शन की वैल्यू 3 पे -3 पे, तो फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू क्या मेरी ये सेम आ रही है, 6 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ गई, ये मेरी राइट हैंड लिमिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6, तो ये भी मेरी इक्वल आ गई। तो क्या ये कंटिन्यूस हुआ, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में किस पे चेक करना, एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो f3 इज इक्वल टू 3 के बराबर कब है, देखो आप कब है, यहां पे है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के इक्वल हो गया, तो कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ये वाली,
क्या आएगा 6x+2, ये ले लूं मैं। ओके, सो F3 इजिकल टू 6 3 जा 18 + 2 20, F3 पे आ गया 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है सबसे पहले। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, सॉरी 3 नेगेटिव होता है ना। ओके, सो Fx इज इक्वल टू 3 नेगेटिव मीन्स 3 से छोटा, x 3 से छोटा कब है इसमें है ना x 3 से छोटा, तो -2x ले लूं मैं, -2x। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 - h, f 3 - h -2 इंटू 3 - h आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा f इंटू 3 - h मीन्स 3 - 0, f 3 पे हो गया, -2 इंटू 3 - 0 -6 आ गया, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा मैं ऐसे ही। कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। ओके, 3 पॉजिटिव आ गया, तो 3 से बड़ी वैल्यू कहां पे x की, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स ग्रेटर यहां पे है, तो क्या आएगा fx इज इक्वल टू 6x+2, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + h हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 + h, यही होगा ना। ओके, सो f 3 + h इज इक्वल टू 6 इंटू 3 + h + 2, 6x+2 था, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 + 0 + 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 इज इक्वल टू 6 3 18 + 2 20। तो देखो मेरा ये तो इक्वल आ गया, फंक्शन वैल्यू एट 3 इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया। क्या ये इक्वल है F3 पे, F3 पे तो -6 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, और कॉन्टिन्यूअस किस पे है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, ये आ गया मेरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स नॉट इक्वल का मतलब क्या है, x बड़ा भी हो सकता है 0 से और छोटा भी हो सकता है। ओके, सो एक तो ये हो गया मेरा। अब 0 इफ x इज इक्वल टू 0, तो दो एक यूज पे चेक करना था मैंने, ये fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल्स टू 0, तो क्या आ गया, देखो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना मैंने, क्योंकि एक ही दिया हुआ x की वैल्यू, देखो x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0, एट x इज इक्वल टू 0, f0 पे कितना होगा ये, f0 x 0 के बराबर का भाई ये, तो कितना आ गया 0। अब लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है ना सबसे पहले, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f(x) इज इक्वल टू, देखो ना तो 0 के इक्वल है ये, तो क्या आएगा 0 से बड़ा भी हो सकता है x, 0 से छोटा भी, तो ये ले लू मैं, f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 -x, क्या आ गया x, f0 -h इज इक्वल टू 0 -h का मोड अपॉन 0 -h, तो क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दूं, कितना आएगा, f0 -h इज इक्वल टू 0, h की वैल्यू 0 रख दी ना मैंने यहाँ पे, तो 0 आ गया ये मेरा। ओके, इसमें क्या होगा, ये मोड माइनस से बाहर आएगा, मोड से बाहर आएगा ना -h, तो क्या होगा,
सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। अब ये इससे बाहर आएगा तो क्या शो करेगा, ये देखो प्लस एच होगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो इज इक्वल टू एच हो गया ये, और नीचे क्या है माइनस एच, एच से एच कैंसिल कितना है -1। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो इज इक्वल टू -1। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, सो अब राइट हैंड लिमिट निकाल दूं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव होगा ना क्योंकि जीरो पे चेक करना है मैंने, तो जीरो पॉजिटिव होगा। इस पेज को रख देता हूँ साइड में एक बार। तो एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव पे क्या दिया हुआ है इसने, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसने एक दिया हुआ है, देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी। तो ये लेंगे मैं, क्या आएगा मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच हो गया, यही होगा ना जीरो प्लस एच। तो एफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू मोड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। मोड से बाहर आएगा एच तो एच रहेगा, एच अपॉन एच कितना आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू 1। ये आ गया मेरा, यहाँ पे 1 आएगा ना। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही क्योंकि ये -1 है और ये 1 है। इक्वल आ रही है कहीं पे, नहीं है ना इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं हमें। अगर ये इक्वल होते तो हम फंक्शन भी देख लेते, क्या आएगा। सो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा हमारा 9th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, मीन्स एक्स की वैल्यू जब जीरो नेगेटिव होगी ना तो ये केस लेंगे हम, जीरो पॉजिटिव होगी तो ये लेंगे और जीरो पे होगा तब भी ये लेंगे। ओके, अब तो खुल के बता दिया ना थोड़ा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करनी है हमने, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। एफ जीरो पे कितना है -1, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई -1। अब निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो पे चेक करना है। एफ एक्स क्या वैल्यू आएगी, एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मोड एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स एच, सॉरी ये आ गया जीरो माइनस एच, ये हो गया जीरो माइनस एच अपॉन कितना आया, ये जीरो माइनस एच का मोड यही होगा ना। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर दूं, एफ जीरो इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ये जीरो प्लस एच था अपॉन एच हो गया, मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा, कट गया ये एच से एच, सॉरी जीरो माइनस था ये, सॉरी जीरो माइनस एच अपॉन जीरो प्लस एच हो गया। ओके, सो एच से एच कैंसिल हुआ, कितना -1। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो पे कितना हो गया -1। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकाल लूंगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा -1 आ गया डायरेक्ट ही, देखो जीरो से बड़ा है तो -1, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये आ गई मेरी राइट हैंड लिमिट। ओके, सो अब एक चीज देखो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट ऑल्सो -1 एंड फंक्शन वैल्यू एट जीरो इज इक्वल टू -1। सो कंटिन्यूअस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख सकता हूं इसको मैं, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है ये देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्र प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। ओके, सो लिखो वैल्यू जो दिया हुआ हमें। एक्स स्क्र प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो किस पे चेक करना? 1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक से छोटा होगा तो ये कंडीशन लेंगे हम, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा तो ये लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है मुझे एक पे, तो बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे हम? ऊपर वाले नीचे वाले? बताओ जल्दी, कौन सी लेंगे? नीचे वाली, क्योंकि ये एक्स के इक्वल भी है और एक्स बड़ा भी है इससे। तो ये लेंगे एक्स प्लस 1। कितना आ गया? 1 प्लस 1 2। तो F1 पे हमारी वैल्यू आ गई 2। ओके, सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, एक से छोटा। बताओ एक से छोटी कौन सी है? ये है x की वैल्यू एक से छोटी, तो ये वाली कंडीशन ले लेंगे एक्स स्क्र प्लस 1। अब क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच एफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ गया? f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब निकालूंगा मैं राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालूंगा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव होगा, यही होगा ना? ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया बताओ? x प्लस 1, x बड़ा है ना इससे 1 से, तो x प्लस 1 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच एफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच प्लस 1, कितना आ गया? 2 प्लस एच। और लिमिट h टेंड्स टू 0 रखता हूं तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आ गया, तो कितना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 इज इक्वल टू 2। या ये राइट हैंड लिमिट। अब ये भी 2 आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी 2 आ रही है और ये भी 2 आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा कंटिन्यूस हुआ या नहीं? सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में? सेम इसी तरह दिया हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो हम क्या लेंगे इसमें बताओ? अगर x की वैल्यू छोटी होती है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो ये लेंगे। फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करनी है, x इक्वल है ना 2 के, तो b ये लेंगे। और राइट हैंड लिमिट लेनी है मीन्स x से थोड़ा सा बड़ा, मीन्स 2 से बड़ा यही है ना, तो ये लेंगे हम। ओके, सो उतार ले इसकी वैल्यू। क्या दिया हमें इसमें? एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, करे चेक। कैसे चेक करेंगे बताओ? एट x इज इक्वल टू 2 पे f2 पे हमारा फंक्शन क्या होगा? ये होगा ना, अभी बताया था मैंने, एक्स क्यूब माइनस 3, तो 2 रेज टू पावर 3 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो f2 पे मेरे कितनी वैल्यू आ गई? 5। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, तो क्या आएगा? 2 नेगेटिव। और वैल्यू कौन सी लेंगे? ऊपर वाली लेंगे, क्योंकि x छोटा है ना 2 से, छोटा भी x 2 से,
तो क्या आएगा बोलो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा ये एक्स क्यूब माइनस 3। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एच, एफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू 2 माइनस एच क्यूब माइनस 3। अब क्या करूंगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर दूं तो क्या आएगा, एफ 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 3। लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 पे कितना आ गया मेरा 5, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं जाता हूँ राइट हैंड लिमिट पे, कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, वैल्यू क्या लेनी है मैंने, नीचे वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि एक्स बड़ा इसमें, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया 2 प्लस एच, एफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू 2 प्लस एच स्क्वायर, 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट एच टेंड्स टू क्या होगा 0, तो एफ 2 प्लस 0 2 रेज टू पावर 2 प्लस 0 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 5 आ गया। अब बताओ मुझे क्या ये इक्वल है या नहीं है, इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी मेरी 5, ये कितना है 5 और ये भी आया 5, तो क्या आएगा एफ एक्स F5 पे कितनी वैल्यू मेरी 5 है ना, सॉरी F2 पे, तो ये तीनों इक्वल हो गए, क्या हो गया, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या है मेरा 2 पे कॉन्टिन्यूअस होना ही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12 में, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। यही है, तो किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना, तो करे चेक। F1 पे मेरी फंक्शन वैल्यू क्या होगी, इक्वल कहां पे है x, फर्स्ट केस में है ना, तो क्या आ गया x रेज टू पावर 10 माइनस 1, तो F1 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 10 1 तो 1 माइनस 1 0, F1 पे आई मेरी वैल्यू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी बताओ, लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 1 नेगेटिव 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 से छोटा कब है ये x रेज टू पावर 10 माइनस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 माइनस एच रेज टू पावर 10 माइनस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यही होगा ना। और अब f 1 माइनस एच कितना आ गया 1 माइनस एच 1 माइनस 0 1 रेज टू पावर 10 माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 पे कितना आएगा 0, एक की चाहे कितनी पावर हो क्या होता है 1। अब क्या निकालना, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो f1 सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, देखो एक से बड़ा कब x, इस केस में सेकंड केस में तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच, तो f1 प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर कर दूं, x की जगह रखनी है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया मेरा दिस। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो
डिसकॉन्टिन्यूस हो गया ये मेरा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है देखो। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये हमारा फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन, बताना कंटिन्यूस है या नहीं है। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स एक्स जब 1 होगा मीन्स हमने एफ की वैल्यू 1 पे चेक करनी है तो ये लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स छोटा है ना 1 से, तब भी ये लेंगे, और एक्स बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट में सेकंड वाले ये लेंगे। ओके, वैल्यू तो उतार लू मैं इसको एक बार। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, यही है ना। तो अब क्या करना है बताओ। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो मैंने चेक करना है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। अब F1 पे वैल्यू चेक करनी है, कैसे चेक करूंगा बताओ। अब आप बताओ मुझे। F1 1 पे चेक करनी है ना, तो 1 के इक्वल कब है ये मेरा, यहाँ पे तो 1 से बड़ा है x, और यहाँ पे क्या है लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये लेंगे मैं x प्लस 5। F1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 कितना है 6, तो F1 पे कितना आ गया मेरा 6, ये आ गया मेरी फंक्शन की वैल्यू एट 1। अब निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू, कितने पे चेक कर रहा हूं मैं 1 पे, कितना आ गया 1 माइनस एफ एक्स, एक से छोटा कब है ये मेरा, ऊपर वाले केस में ये ना x एक से छोटा भी है और इक्वल भी है, तो ये आ गया x प्लस 5। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच एफ, 1 माइनस एच 1 माइनस एच प्लस 5। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 प्लस 5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 पे कितना आ गया मेरा 6। ओके, ये आ गया मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, निकालनी अब मैंने निकाल लूं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव किस केस में शो कर रहा है ये देखो, इसमें कर रहा है ना एक से बड़ा, x एक से बड़ा कब है x माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच, एफ 1 प्लस एच, ये क्या है 1 प्लस एच माइनस 5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 माइनस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 पे कितना आया मेरा -4। अब एक चीज बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू कितनी है मेरी 6, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ये 6 माइनस 4 के बराबर है, नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो क्या हुई मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इसने मुझे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो, इसने कहा था इज द फंक्शन डिफाइंड बाय ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इसका आंसर मेरा क्या आया नो, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया ना ये। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, इससे पहले हमें कुछ दिया हुआ है हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स 3 इफ 0 से बड़ा है x और इक्वल भी है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1, 4 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, 5 इफ x इज लेस देन और ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो करें स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14, यही है 14th क्वेश्चन मेरा। अब क्या दिया हो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी सेम कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब क्या केस दिया हुआ है 3 4 5, इफ क्या है 0 से बड़ा भी है x और इक्वल भी, और 1 के छोटा है और इक्वल है। इसमें क्या दिया हुआ मेरे
इफ 1 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, इफ 3 से बड़ा भी है x और इक्वल भी और लेस देन 10। अब एक चीज देखो आप, जैसे 0 है, 0 कितनी बार आया हुआ है इन वैल्यूज में, 1 बार आया है, और 1 कितनी बार है, 2 बार, 2 टाइम्स, 3 भी 2 टाइम्स है, और 10 कितनी बार है, 1 बार। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे इसमें से, किस वैल्यू पे चेक करेंगे हम, जो भी वैल्यू हमारी 2 बार आई होगी ना डबल टाइम, मीन्स एक बार यहाँ पे आ गई, एक बार यहाँ पे, हम उस पे चेक करेंगे। ओके, हम 0 एक बार आया हुआ है, अगर ये दूसरी बार हो रहा था यहाँ पे, इसमें आ जाता या इसमें आ जाता, तो हम 0 पे चेक करते हैं। अगर 10 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आ जाता, तो हम 10 पे भी चेक करते हैं। अब 10 सिंगल टाइम आया हुआ है ना, और ये डबल टाइम आया हुआ है, तो करे चेक। एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, इन 2 पॉइंट्स पे चेक करना है। तो केस 1 मान लू मैं, केस 1 में क्या करूंगा बोलो, क्या किया मैंने अब तक। केस 1 में एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लूं, तो f1 पे कितना होगा, देखो 1 के बराबर कब है x, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू 1 है ना, तो कितना आ गया 3, f1 पे वैल्यू आ गई मेरी 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यही है ना, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो कितना आया, fx इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आ रही है, 1 से छोटा, मीन्स यही है ना, x 1 से लेस भी है और इक्वल भी है, तो 3 आ गया। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, f 1 माइनस h इज इक्वल टू 3। इसमें कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है, x y, x का नहीं दिखाई दे रहा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 इज इक्वल टू 3, ये आ गया मेरा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो fx इज इक्वल टू, बताओ x की वैल्यू 1 से बड़ी कब है, इसमें है ना, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, तो x की वैल्यू इसमें ज्यादा 1 से, तो ये आ गया मेरा 4। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, f 1 प्लस h इज इक्वल टू 4, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 पे आ गया मेरा 4। ओके, अब आगे बताऊं मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, क्या राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ये 3 है मेरा और ये 4 है, क्या इक्वल हो रहा है ये, नहीं ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, किस पे चेक किया हमने, 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1। सेकेंड केस, केस नंबर 2, क्या दिया हुआ इसमें, 3 पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3। अब फंक्शन की वैल्यू f(x) इज इक्वल टू 3 के इक्वल कब है ये, इसमें ना x इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो ये आएगा मेरा f5, तो f3 पे कितनी वैल्यू होगी मेरी, 5 होगी ना, क्योंकि x तो है ही नहीं इसके साथ। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं मैं, कैसे होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो fx इज इक्वल टू 3 से छोटा, x 3 से छोटा कब है, इस केस में x इज लेस देन 3, तो ये आ गया 4, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, f3 माइनस h इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है, तो हम ये अगर होता तो ये हम रख देते x की वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3, 3 माइनस 0 3 होता ना, इज इक्वल टू 4, ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट एट f3 पे। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है, सही, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, अब fx इज इक्वल टू, 3 से बड़ा कब है x, इस केस में तो कितना आ गया 5। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस h, तो क्या होगा ये, देखो f3 प्लस h इज इक्वल टू 5, लिमिट h टेंड्स टू 0,
तो कितना हो गया f3 प्लस 0 3 इज इक्वल टू 5। तो क्या आ गया मेरा, देखो f3 पे मेरा 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। बट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है मेरी 4, तो क्या राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है? नहीं है ना। 5 इज नॉट इक्वल टू 4, 5 इज नॉट इक्वल टू 4, हैंस डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या है मेरा x 3, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया ना इस पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 15th क्वेश्चन। क्या दिया 15th क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरह दिया हुआ है। एफ एक्स दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन है हमारा 2x इफ x इज लेस देन 0। 2x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट 0 इफ x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये और x 1 से छोटा है और इक्वल है तो भी 0 आएगा। 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1, करें इसको सोल्व। तो क्या दिया हो मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये मेरा सिग्नम फंक्शन 2x इफ x इज लेस देन 0, 0 इफ x इज x 0 से बड़ा इक्वल है और 1 से छोटा भी है और इक्वल भी है। अब 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1, यही होगा ना, दिया हुआ है, आप भी बुक में चेक करना, यही दिया हुआ है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। अब किस पे चेक करना है, देखो 0 2 बार आया है, 1 भी 2 बार आया है, तो 2 पॉइंट पे चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, इन 2 पॉइंट्स पे चेक करना है। तो केस 1 ले लू मैं सबसे पहले, केस 1 किस पे चेक करूंगा मैं, एट x इज इक्वल टू 0 वाला ले लू पहले। तो f0 के बराबर कब है, ये वाला x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो f0 पे कितना है मेरा 0। अब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो सबसे पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगा क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो f(x) अब 0 से छोटा क्या है मेरा, देखो 2x है, x इज लेस देन 0 तो 2x आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, f0 माइनस h इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), अब 0 के बराबर, 0 से बड़ा कहां पे है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आ गया मेरा 0। अब लिमिट 0 प्लस h, f0 प्लस h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h 0 इज इक्वल टू 0, ये आ गई मेरी राइट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट ऑल्सो 0, f0 पे 0, तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट 0, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना ये, एट x इज इक्वल टू 0। तो केस नंबर 2 ले लो अब मैं, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ओके ना। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालू 1 पे। अब आप बात बताओ f1 मीन्स x 1 के बराबर इक्वल कब है, सेकंड केस में x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, तो क्या आएगा 0, f1 पे मेरी वैल्यू आ गई 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा इसकी मैं, कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), x की वैल्यू 1 से छोटी कब है, इसी केस में है, तो क्या आया 0, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h,
1 माइनस एच इज इक्वल टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, f1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f 1 पॉजिटिव है ना, तो एफ एक्स क्या होगा मेरा, देखो एक से बड़ी कब है, इसमें x इज ग्रेटर देन 1, तो 4x आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच, अब f1 प्लस एच, ये आ गया 4 इंटू 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस 0 1, 4 इंटू 1 प्लस 0 1, 4 इंटू 1 4, ये आ गया मेरा राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है मेरी, 0, राइट हैंड लिमिट क्या है 4, तो क्या इक्वल हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 1। अब ये फंक्शन क्या था मेरा, कॉन्टिन्यूअस किस पे था, ये कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये दोनों केस हो गए ना मेरे। अब केस 1 में तो कॉन्टिन्यूअस और केस 2 में डिसकॉन्टिन्यूअस। अब ऐसे ही 16th क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देख ले क्या दिया हुआ 16th में, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। -2 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 के इक्वल भी होगी और छोटी भी होगी। 2x इफ x इज इफ x की वैल्यू क्या है, -1 से तो बड़ी है और 1 के बराबर भी है और छोटी भी है। 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो करें सोल्व इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1। 2x इफ -1 से तो बड़ा है x और लेस देन और इक्वल टू 1। 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ किस किस पे चेक करना है मैंने, -1 और 1 पे चेक करना है। एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, इन दो पॉइंट्स पे चेक करना है ना। तो करे चेक, केस 1 मान लू पहले को, केस 1 किस पे चेक करूँ, केस 1 में एट x इज इक्वल टू -1, तो f -1 कितना होगा, -1 के इक्वल कब है इस केस में, तो क्या आ गया -2, या यूनिट फंक्शन की वैल्यू एट -1 इज इक्वल टू -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी बताओ, लिमिट अच्छा जी x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, ओके एफ एक्स। अब -1 से छोटा कब है x, फर्स्ट केस में ये ना, तो कितना है -2, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस एच, f -1 माइनस एच इज इक्वल टू -2, लिमिट h टेंड्स टू 0, f -1 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड लिमिट -1 से बड़ा कब है x, सेकंड केस में तो क्या है 2x, ओके। सो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस एच, f -1 प्लस एच इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, f -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट -2, कितना आ गया फिर, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट -1 इज इक्वल टू -2, ऑल आर सेम, सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, यही होगा ना, ओके। अब केस नंबर 2 करें। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है मैं, ये देखो
एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो F1 1 के इक्वल कब है ये, सेकंड में क्या है 2x, F1 इज इक्वल टू 2, ये आ गई मेरी फंक्शन वैल्यू एट 1। अब केस नंबर 1 एट, सॉरी केस नंबर ये तो गलती से आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, एक से छोटा कब है ये, इसी केस में है क्या है 2x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच, F1 माइनस एच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एच, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो F1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 2 इंटू 1 2। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, एक से बड़ी कब है, थर्ड केस में तो क्या है 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच, एफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू 2, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 पे कितना आया मेरा 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट ऑल्सो 2 एंड फंक्शन वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू 2। सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, हो गया ना ये, ओके। सो इसमें भी कॉन्टिन्यूअस था, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस था। अब देखो आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 16, ओके। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, उसका रिप्लाई हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे घर पर और सुरक्षित रहेंगे। ओके, बी सेफ फ्रॉम कोविड-19। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।